एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जो बीती शाम गोलियों की आवाज और बम के धमाकों से थर्रा उठा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह का मर्डर कर दिया गया। उमेश पाल नाम के शख्स की सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया। उमेश पाल के साथ उनके एक गनर की भी मौत हो गई है। उमेश पाल के परिवार ने मर्डर के पीछे बाहुबली अतीक अहमद का हाथ होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन में आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद के घर से 7 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें, पकड़े गए लोगों में अतीक अहमद के 2 बेटे भी शामिल हैं। अतीक अहमद के 2 बेटे समेत 7 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आए हैं। उमेश पटेल जब इस सड़क पर मौजूद थे तब उन पर हमला किया गया, फायरिंग की गई, गोलियों से बम से थर्रा उठा प्रयागराज। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और देखिए, उमेश पाल कल कोर्ट में गवाही देने के बाद घर लौट रहे थे और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और जैसे ही सफेद रंग की कार से अपने घर के बाहर पहुंचे, उन पर घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। उमेश पाल तस्वीरों में भी नजर आ रही हैं। वो जब घर लौटे अपनी सफेद कार के बगल में खड़े हुए थे और उसी के बगल में उनके गनर को भी गोली लगी है। उमेश घायल हो गए। जान बचाने के लिए घर के अंदर वो भागे और एक हमलावर भी उनके पीछे पीछे भागा। इस दौरान बाकी हमलावर फायरिंग करते हुए और बम फेंकते हुए उनके पीछे लपके। ऐसे में उधर जमीन पर घायल पड़ा गनर भी हिम्मत जुटाकर घर के अंदर भागा। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आपने तस्वीरें देखी। प्रयागराज में खेला गया ये खूनी खेल उमेश पाल के घर और आसपास लगे एक नहीं बल्कि कई सीसीटीवी कैमरों में ये पूरा जो हादसा है, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज, ये तस्वीरें भी उसकी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें फायरिंग करते, बम बरसाते और फिर भागते हुए 5 हमलावर नजर आ रहे हैं। इन्हीं बदमाशों ने बेखौफ होकर घात लगाकर हमले को अंजाम दिया और फरार हो गए। उमेश पाल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। उमेश पाल की हत्या का पूरा सीसीटीवी फुटेज आपने देखा और अब इस बीच पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर रही है, खंगाल रही है। आपको बता दें कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। हमलावरों को धर दबोचने के लिए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने 10 स्पेशल टीम्स बनाई हैं, जो अलग अलग इलाकों में दबिश भी दे रही हैं। उमेश पाल मर्डर की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस की 10 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में पूछताछ कर रही हैं। इसमें 8 से 10 टीमें लगा दी गई हैं और वो टीम्स अलग अलग जगह गई हुई हैं। पता कि ताले खोलते हुए उनकी फुटेज लेके उसको एनालाइज कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कितनी संख्या में लोग सम्मिलित थे और उस फुटेज के बारे में, और आगे फर्दर कार्रवाई करने के लिए टीम्स अलग अलग स्थानों पे गई। और इसी पर ताजा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, अभी क्या ताजा अपडेट है? पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, साथ ही 10 स्पेशल टीम्स भी बना दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जा सके। देखिए, कल उमेश पाल पर जब हमला हुआ था उसके बाद ही उनके परिवार के लोगों ने साफ तौर पर इस पूरी घटना के लिए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था और साफ तौर पर कहा था कि गुजरात जेल से इस पूरी वारदात की साजिश रची गई। इसके बाद पुलिस ने अतीक अहमद के घर पर छापेमारी की थी। घर पर अतीक अहमद के 2 बेटे मिले थे, उसके कुछ करीबी दोस्त मिले थे और साथ ही साथ जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी वो लोग मिले थे। अतीक अहमद के घर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा शक के आधार पर कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है और जिस फिल्मी अंदाज में, जिस सनसनीखेज तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस को ये लगता है कि ये जो किराए के शूटर हैं और पूर्वांचल के शूटर होने की आशंका जताई गई है। तो प्रयागराज के साथ साथ आसपास के जो दूसरे जिले हैं वहां पर जो
क्रिमिनल्स हैं उनकी पहचान करके जो है उनको भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से अभी तक जो है वो आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। अब पुलिस की पहली कोशिश है कि जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी कर उनसे पूछताछ किया जाए। बिल्कुल, तो पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार 10 जो स्पेशल टीम्स पुलिस की बनाई गई हैं वो लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोहम्मद मोइन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, स्पेस में भले ही अभी रूस और अमेरिका का सिक्का चल रहा हो, लेकिन धरती पर हिंदुस्तान का सिक्का चलने वाला है। जी हां, क्योंकि डॉलर के दिन अब लग चुके हैं और आने वाले दिनों में भारतीय रुपया डॉलर की जगह लेगा। ये दावा अमेरिका के ही जाने माने अर्थशास्त्री ने किया है। अर्थशास्त्री नूरिल रूबिनी ने कहा है कि आने वाले समय में जल्द ही डॉलराइजेशन यानी करेंसी सब्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया होगी। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दूसरी करेंसी जगह बनाएगी और इसमें रुपया बाजी मार सकता है। डॉक्टर डूम के नाम से चर्चित अर्थशास्त्री नूरिल रूबिनी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर है। एक इंटरव्यू में नूरिल ने तर्कों का पुलिंदा पेश करते हुए कहा कि रुपया भारत के लिए व्हीकल करेंसी बन सकता है। ये रुपया पेमेंट का माध्यम हो सकता है। ये एक स्टोर वैल्यू हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रुपया ग्लोबल व्यापार की कई मुद्राओं में से एक में शामिल हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा 40 से 20% तक गिर रहा है। अमेरिका मंदी का सामना कर रहा है, जबकि आने वाले समय में भारत में विकास की रफ्तार दिखेगी। आपको बता दें कि नूरिल रूबिनी वही अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सबसे पहले 2008 में आने वाले वित्तीय संकट की सटीक भविष्यवाणी की थी। और देखिए, वैसे एक भविष्यवाणी अपने देश की सियासत में भी की जा रही है। जी हां, बीजेपी ने मेघालय में जीत की भविष्यवाणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आपत्तिजनक नारों का करारा जवाब भी दिया है। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग। पीएम मोदी के तेवर तल्ख थे, अंदाज आक्रामक था और शब्द बाणों पर उन कांग्रेसियों का नाम था जिन्होंने उनके लिए घोर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग माला जपते जपते कह रहे हैं, मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। हुआ ये था कि 23 फरवरी को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोक लिया। इससे नाराज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धरने पर बैठ गए। नारेबाजी करते हुए मर्यादा की दीवार को ढहा दिया। 24 घंटे बीतते बीतते पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर जबरदस्त पलटवार कर दिया। शिलांग में रोड शो करने के बाद पीएम मोदी चुनावी भाषण दे रहे थे। आपको बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी को सभी 60 सीटों पर वोटिंग होगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।